नमस्कार जी। मैं आपका अपना रवि कुमार। मैं आज आपको एक नए मेहमान से मिलवाता हूँ। एक विषय है कि हम जो है युवाओं को कि नौकरी की तरफ जाना चाहिए या कृषि की तरफ जाना चाहिए या कोई बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। आज के हमारे नए मेहमान हैं केडी बाबरा, जो जिनसे इस बारे में हम आज बात करेंगे कि हमें युवाओं को किस तरफ जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आपने मुझे आमंत्रित किया अपने शो में। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप एक विषय लेकर आए हैं युवा पीढ़ी के लिए कि वो मतलब नौकरी की तरफ ध्यान दें या अपने बिजनेस की तरफ ध्यान दें या फिर अपना कृषि की ओर ध्यान दें। तो मेरी जो राय है अब इसमें युवा पीढ़ी पर ये निर्भर करता है कि वो कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, क्या उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई में किया हुआ है, इस चीज़ पर उन्हें ध्यान देना है। देखो, अगर कोई मेहनत कर रहा है, कोई पढ़ा है, उसने अपना एक योगदान दिया है अपनी पढ़ाई को, तो पहले उसको तैयारी करनी चाहिए अपनी नौकरी के लिए कि एक अच्छी नौकरी उसको प्राप्त हो जाए, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करी है। तो मेहनत करो, लेकिन एक एज होती है इंसान की कि वहाँ तक वो ध्यान दे। अगर उसके बाद अगर उसको वहाँ पे कोई सफलता हासिल नहीं हो पा रही है उस चीज़ में, तो मेरा मानना ये है कि अगर बिजनेस भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर इंसान नौकरी में क्या होता है कि हम किसी के लिए काम कर रहे हैं, हमें उसके अनुसार चलना पड़ेगा। नौकरी में यही होता है कि जैसा वो बोलेंगे वैसा हमें काम करना पड़ेगा, वैसी हमें चीज़ें देखनी पड़ेगी। ना ही हम और नौकरी में इंसान को ये भी होता है कि घर परिवार के लिए भी समय नहीं निकल पाता। नौकरी में ऐसा है, मतलब जैसे किसी का गुलाम हो गया है। हाँ, ये तो है ही। अब आप अगर किसी के लिए काम कर रहे हैं या मैं ही सही मैं आपके अंडर में काम करूँ, तो जो आप मुझे आदेश देंगे या जो भी आप मुझे काम करने के लिए वो मुझे करना पड़ेगा। अगर नहीं करूँगा तो या तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ जाएगी, आप खुद ही मुझे नौकरी से निकाल दोगे। क्योंकि हर एक आपका वो बिजनेस है। हाँ, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, मेरे लिए नौकरी होगी, लेकिन आपका बिजनेस है क्योंकि आप मुझे काम दे रहे हो, तो मुझे आपके अनुसार चलना पड़ेगा। नहीं चलूँगा तो फिर नौकरी से मुझे हाथ धोना पड़ेगा। तो यही चीज़ है। लेकिन एक एज होती है, अगर युवा उसको पढ़ा है और उसको सफलता प्राप्त हो रही है तो वो अपना नौकरी पर ध्यान दे। अगर उसकी एज निकल गई है और उसके बाद भी उसको सफलता नहीं मिली है, तो अगर उसको लगता है कि बिजनेस में उसका माइंड बहुत अच्छा है, वो बिजनेस अच्छे से कर सकता है हैंडल, अच्छे से उसको आगे ले जा सकता है, तो वो अपना एक कोई बिजनेस स्टार्ट करे, जिससे कि उसने नौकरी में अगर सफलता नहीं मिली तो वहाँ उसको सफलता मिल जाएगा। तो नौकरी सरकारी अच्छी है या प्राइवेट? कोई मेहनत के ऊपर बात है। जो युवा सरकारी के लिए मेहनत कर रहे हैं उनकी सरकारी लग जा रही है, और सरकारी नौकरी सभी अच्छी है, बस अपने काम के ऊपर बात है। अगर आप मेहनत करते रहोगे तो सफलता आपको प्राइवेट में भी मिल जाएगी। मेहनत करने के ऊपर बात है। अगर आप काम चोरी करोगे तो चाहे आपकी सरकारी लग जाए या आपकी वो प्राइवेट लग जाए। सरकारी में भी ये थोड़ी नहीं है कि अब आप सीधे ही किसी ऊंची पोस्ट पर पहुंच गए, उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, उनको क्लियर करना पड़ता है, तब जाके सरकारी नौकरी मिलती है किसी भी युवा को। तो और बिजनेस में भी वही चीज़ है। हर चीज़ में अगर आप मेहनत करोगे, आपका फोकस होगा ना किसी भी चीज़ पे, नौकरी ही नहीं, आप अगर किसी भी चीज़ पे फोकस करें, पूरा मन से अगर ध्यान दें, तो वो चीज़ आपको उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप मेहनत करने वाले नहीं हैं तो आपको सफलता नहीं मिलने वाली। और रही बात कृषि की, तो कृषि में भी अगर इंसान का है, अगर उसके घर में और कोई नहीं है सदस्य काम करने वाला जो अपनी खेती बाड़ी पर ध्यान दे। बहुत से घरों में होता है कि एक ही बच्चा है, अब या तो वो नौकरी कर ले, बिजनेस कर ले, या अपना खेती पर ध्यान दे। तो एक व्यक्ति एक ही काम कर सकता है, तीन काम, चार काम कोई भी नहीं कर सकता। वो ये कहावत है कि दो नाव में पैर रखोगे तो गिरोगे। तो ये चीज़ होती है। अगर आप दो जगह पे ध्यान दे रहे हो तो आपको किसी में भी सफलता नहीं मिलेगी। कृषि में इस समय बहुत ज़्यादा रोग आते हैं, उसमें किसान आदमी इस समय परेशान है। इतनी सारी दवाई होगी, लेकिन गन्ने का रेट भी वही है और अनाज का रेट भी वही है, 2425 कहाँ क्या करें किसान। दवाइयों का रेट इतना हाई फाई हो गया आज के ज़माने में, बहुत ज़्यादा। आजकल वही है ना, पहले जैसा कुछ रहा नहीं है, हर चीज़ में मिलावट हो गई है। अब हम इतनी दवाई अगर हम फसलों में लगा रहे हैं तो वो फसल
फसल क्या ऑर्गेनिक थोड़ी ना होगी। हाँ, और वो हमारे अंदर जा रहा है, शरीर में आने को बीमारियां हो रही हैं, किस वजह से हो रही हैं? हम इतनी दवाई छिड़क रहे हैं फसलों पे, और दवाई ना छिड़कें तो फसल अच्छी नहीं हो रही। फसल तो इंसान फंसा हुआ है, वो उसकी मजबूरी है दवाई डालना भी, दवाई नहीं डालेगा तो फसल अच्छी नहीं होगी। तो ये चीज तो है। अब इससे इसका बचाव भी हम कहाँ तक ही ढूंढे, अब कोई बचाव है भी नहीं इस चीज का। बचाव तो ढूंढ लेंगे, किसान आदमी भी नौकरी नहीं मिल रही, इतनी जनसंख्या होगी, नौकरी नहीं मिल पा रही, प्राइवेट तलक नहीं मिल रही, कृषि हो रही है। कंपटीशन तो हर चीज में है। अब हर युवा, पहले तो उसकी भागदौड़ यही होती है कि उसको सरकारी नौकरी मिल जाए। सभी युवा पहले उनका फोकस यही रहता है कि हम सरकारी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उसमें जितनी हमको फैसिलिटीज मिल रही हैं सरकारी लोगों को, जितना उनको सारी चीजें मिल रही हैं उसमें, तो वो उसी की तरफ ध्यान देगा। वहां से अगर नहीं हो पाता तो तब जाके वो अपना प्राइवेट नौकरी की तरफ देखता है। और कृषि का तो आजकल कोई नहीं करना चाह रहा। हाँ, सब क्योंकि उसमें मेहनत बहुत है, और मेहनत अब हर किसी के बस की इतनी है नहीं करनी। नहीं, जब से स्मार्टफोन आया इन्होंने युवाओं को, किसानों को, सबको बेकार कर दिया, सबको लग लगा दे। वही चीज है। अब इन देखा जाए तो इनका सही इस्तेमाल भी है और लोग गलत भी कर रहे हैं। बने तो ये चीजें सही इस्तेमाल के लिए ही है कि भाई हमको नई नई चीजों से हम जागरूक हो पाए सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, जागरूक तो होने से रहे, उल्टा उसमें गलत चीजें देख रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वजह से फोन्स भी, जो मोबाइल फोन्स हैं, जो टेक्नोलॉजी आ गई नई नई, उनको बदनाम करने वाले भी बहुत लोग हैं जो सही यूज नहीं कर रहे हैं। अगर सही यूज करा जाए, अगर किसी को कृषि के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो वो सोशल मीडिया पे इतनी अनेकों चीजें हैं, अनेकों वहाँ पे वीडियोस डली हुई हैं कि हम उनसे बहुत ज़्यादा जागरूक हो सकते हैं। हाँ, किसी भी चीज़ को लेके। बट लेकिन लोग हैं कि वो नहीं हो पा रहे उस चीज़ के थ्रू, वो गलत चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, उस चीज़ पे दे ही नहीं रहे जो उनका काम है, जो जिससे वो अपना कृषि हो, बिजनेस हो या फिर नौकरी हो, उस पर वो ध्यान। पढ़ने के लिए भी अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। हाँ जी, ऑनलाइन लोग दे ही नहीं रहे, उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे। फ़ोन लिए जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि भाई हमको पढ़ना है, मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट पढ़ते होंगे, उसके बाद अपना वही मनोरंजन की चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। बच्चों को भी बहुत ही इंजॉय और इस समय बहुत ही खराब चीज़ होगी, बहुत ज़्यादा परेशान आपको पे जोर पड़ रहा है। तो अब जिसे देखना भी अगर पढ़ने वाला बच्चा भी देखे ना, वो आधा एक घंटा उसमें अपने काम की चीज़ें देखेगा, उसके बाद वो उसको अपनी किसी किताब पे या किसी चीज़ पे लेके फिर उसका रिविजन करेगा। लेकिन ये चीज़ है ही नहीं, हर कोई नहीं कर पा रहा, और सभी लोग समान तो होते नहीं। हाँ, सभी की अपनी अलग अलग मानसिकता है, किसी का ध्यान कहीं है और किसी का ध्यान कहीं हो रहा है, तो उन चीज़ों पर है ये चीज़। तो मेरे ख्याल से जिसका जैसा है उसको एक एज होती है हर इंसान की, उस एज तक ही उस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। और अगर तुमको नहीं सफलता मिल रही है तो आपका ध्यान सिर्फ अपने किसी और विषय पर या किसी और कार्य पर होना चाहिए। मेरा मानना यही है कि अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपने जिस चीज़ में आपकी जागरूकता है या जिस चीज़ के आप योग्य हैं, हाँ, उस पर आप ध्यान दें। तो मेरा इस चीज़ पर, इस विषय पर मेरी यही राय होगी, बाकी आप अपना बता सकते। नहीं, जैसे कि आप ये मान लो हम छोटे छोटे बच्चों को खो देते हैं, हम कितनी उम्र में बच्चों को खो देते हैं? फ़ोन तो मेरे ख्याल से देना ही नहीं चाहिए। मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक अभी वीडियो देखी थी, उसमें उन बच्चों ने नीट क्लियर करा हुआ है, तो सारे नीट के बच्चे थे, नीट क्लियर किया हुआ था उन बच्चों ने। और उन वीडियो में एक रिपोर्टर था जो उनका इंटरव्यू ले रहा था, तो उसने उनसे पूछा कि भाई आप मुझे अपना सेलफोन दिखा दो। हाँ। तो उन्होंने ऐसे करके अपनी पॉकेट में से जो सेलफोन दिखाया तो वो कीपैड वाला था। नीट का बच्चा है वो। हाँ जी। आप खुद सोच सकते हैं कि उसको सोशल मीडिया की कितनी जरूरत होगी, फिर भी उसके पास वो स्मार्टफोन नहीं है, ओनली कीपैड वाला फोन उसने ले रखा था। तो ये तो गलत चीज़ें हैं, गलत वो है कि लोग ये कहते हैं कि हमको स्मार्टफोन से, स्मार्टफोन के थ्रू हम बातें कर सकते हैं या स्मार्टफोन से हम काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं।
तो ऐसा कुछ नहीं, पढ़ने वाले कीपैड वाले से भी पढ़ रहे हैं, बिना कीपैड वाले से भी पढ़ रहे हैं। और ना पढ़ने वालों को आप कैसा भी फोन दे दो, कैसी भी चीज़ें दे दो, वो किसी चीज़ से नहीं पढ़ेंगे, उनका किसी तो चीज़ इसका मतलब ये है कि अगर जो अपने बच्चे पढ़ा है तो फोन न दें। फोन बिल्कुल भी मत दो। अगर आप फोन दोगे तो उनका माइंड डाइवर्ट होगा, उनका ध्यान पढ़ाई पे ना होके इधर उधर की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान होगा। तो ये सब बेकार की बातें हैं, और बेकार की बातें वो बच्चे करते हैं जो बोलते हैं कि हमको फ़ोन की ज़रूरत है, हमको पढ़ना है, हमको ये करना है। पढ़ने वाले किताबों से भी पढ़ें, किताबों में इतनी चीज़ें लिखी हुई हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं, आप उनको ही पढ़ लो। नहीं, जिन्होंने नीट के एग्जाम पास किए हैं वो क्या किताबों से न पढ़े, वो क्या ऑनलाइन पढ़े? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो वो वीडियो देखी और मैंने उन बच्चों के फ़ोन देखे तो मैं खुद हैरान हो गया कि मतलब कीपैड वाले फ़ोन से कैसे तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने फ़ोन से तैयारी नहीं की, उन्होंने खुद तैयारी करी किताबों से। उन्होंने तैयारी करी है किसी एक अच्छे जो शिक्षक है उन्होंने उनसे तैयारी सीखी और तैयारी करी है उन्होंने, तभी वो जाकर नीट क्लियर कर पाए। अगर उनके पास भी स्मार्टफोन होते तो शायद वो भी नीट क्लियर ना कर पाते। तो ये लोगों की गलत मानसिकता है कि ऐसे फ़ोन दे दो, ऐसे फ़ोन दे दो, इससे अच्छी तैयारी होगी, कुछ नहीं होता। लोगों का ध्यान इधर उधर बढ़ता है और कुछ नहीं होता। तो फोन तो बच्चों को ना ही दे, इसके बहुत सारे गलत प्रभाव हैं, जैसे आंखों पे असर, हेल्थ इश्यूज, बच्चे गलत चीज़ें देखेंगे तो गलत चीज़ें अंदर लेकर जाएंगे अपना, फिर उनका गलत इस्तेमाल करेंगे, तो वो चीज़ें सही नहीं है। फ़ोन तो दे ही नहीं बच्चों को। यहाँ आजकल एआई का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एआई टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, आने वाले समय में भी अगर देखा जाए तो एआई का ही जमाना है। यहाँ तक कि हमारे जैसे जो मानव हैं, हमारी कोई वैल्यू मेरे ख्याल से रहेगी जिस तरीके से टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर डाली जा रही है। हर काम एआई से कराया जा रहा है, हर काम टेक्नोलॉजी से कराया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो उस तरफ भी ध्यान देना सही है, लेकिन अपने ऊपर भी ध्यान दें। हर काम एआई नहीं कर सकता, जो काम ह्यूमन कर सकता है, और मानव ने ही एआई को बनाया है, एआई को नहीं आया। तो जो इंसान खुद एआई को बना रहा है तो वो इंसान से बढ़कर कैसे हो सकता है? यहाँ इंसान ने ही कंप्यूटर बनाया है, कंप्यूटर कोई कहीं से आके तो नहीं टपका यहाँ पे जमीन पे, तो सब इंसान की बनाई हुई चीजें। तो इंसान अगर खुद अपने पर ध्यान दे तो इन सब चीज़ों से भी हटके वो अपनी एक अलग सफलता हासिल कर सकता है अपने किसी भी कार्य में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतना अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आपने एक अच्छे विषय में आज का अपना जो कार्यक्रम आपने शुरू किया है। और ये काफ़ी, अगर युवाओं इस वीडियो को देखेंगे और इससे अपनी जो भी वो नॉलेज अगर प्राप्त करना चाहते हैं, या हमने जो भी, अगर हमारी बातें आपको सही लगी हैं या गलत लगी हैं, तो आप उस अपनी राय दे सकते हैं कमेंट के जरिए, किसी भी तरीके से आप अपना सहयोग